मरतबा कोरोना आया है ना पहली बार, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक। उसी पीरियड में एक बार मैं अस्पताल चला गया, जयपुर एयरपोर्ट के पास इटर्नल में हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी। तो उसी वक्त एक जो है कोरोना का मरीज आया, तो ऐसा लगा कोई जलजला आ गया पूरे अस्पताल में। सारा स्टाफ भगदड़ मचा दिया। हमने खैरियत तो भाई साहब क्या, अरे कोरोना का मरीज आया, कोरोना रास्ता खाली हो। चलो भाई साहब खाली कर दो। ये कंडीशन थी। और ऐसे गए बेटे, ऐसे टपके। हमारे मकराने का एक बंदा, वो भी एक दिन भर्ती हुआ, तो रात में डॉक्टरों ने आपस में बात की, इसे कब टपकाना, इसे कब टपकाना है। उसने सुन लिया। अपने घर वाले जब उसके मिलने गए ना, तो कहा जल्दी निकालो वरना आज की रात हमारी आगे रात है। कमीने बात कर रहे थे इसको कब टपकाना है। तो पहला कोरोना आया तो कोई करीब नहीं जा सकता था, और दूसरी बार तशरीफ लाया ना, आए हाय कितना क्लोजिंग दोस्ती थी। बेटे अपनी माँ के पास बैठ के सेल्फी लेते थे। कोरोना की मरीजा है और मरोना का बाप है। हाँ, अब्बू के साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गद्दे में बैठ रहे हैं। यानी क्या लॉजिक से पूरी दुनिया को पागल बनाया गया कि कोरोना भी दो तरह का हो गया। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। अगर उलमा न रहे, हुफ्फाज़ कुर्रा न रहे, ये इदारे न रहे, तो ऐसे जाओगे अंतिम संस्कार, कोई तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको डॉक्टर बनाया है वो कोई गुर्दा चोरी कर रहा होगा, जिसको इंजीनियर बनाया है वो दस्तखत फर्जी करवा करके कोई बिल पास करवा रहा होगा, और जिसको तुमने लॉयर बनाया है वो काला काला कलम लेके, काली काली कोट पहन के काला काला काम कर रहा होगा। और वो हाफिज जी जो थोड़े लंगड़े थे बेचारे, जिस बेचारे को अम्मी ने कभी भाव नहीं डाला, हमने देखा है डॉक्टर के जो बच्चा बनता है ना, या इंजीनियर लॉयर, माँ सुबह जल्दी जागती है 4 बजे, और नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, काजल बना, सुरमा लगाना, चिकन चट एकदम बढ़िया, पेन पूछता, शूज पूछ मिला, माशाल्लाह टाई लगा करके, काम मांग वांग निकाल करके, अब गुड्डू के पापा के जाए, अरे उठिए जनाब उठिए, स्कूल का टाइम हो गया गुड्डू का। वो बेचारा आंखियां मीचते उठते, पैंट आधी पैंट पहने भागा, फुर्र से मोटरसाइकिल लिया, ओहो सी ऑफ करके आ गया बच्चा। वो बेचारा जो मदरसे में पढ़ने जाता है, जरा अल्लाह, फटी फटी बनियाइन, फटा फटा कुर्ता, पैजामा फटा हुआ, चप्पलें नहीं है। यह सन कुरान का 4 बरस पहले का पड़ गया, 4 बरस बाद का। लेकिन माँ को तौफीक नहीं होती है कि इस बच्चे का सन कुरान मंगा दे। डॉक्टर पढ़ने वाले बच्चे का, अंग्रेजी पढ़ने वाले के टिफिन अलग से बनती है, देसी घी का पराठा, आमलेट बढ़िया वाला, उसी में चॉकलेट भी अलग से, और पैक करके उसी में पैसे, हाँ बेटे खा लेना इसको। और ये बेचारा कुछ नहीं, ना टिफिन इसकी है, ना कुर्ता पजामा, ना नहलाया ना धुलाया, ऐसे ज्यादा पू किया ना, थप्पड़ मारती मां, डाल दिमाग चाट रहा हूं, 2 घंटा मौलाना का दिमाग चाट के आ जाना। बेचारा चलता ना, ये दोनों नली ऐसे बहती रहती हैं, दोनों आंख। कभी कभी हम देखते हैं, कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करते जो बाउंसर जाए। बेचारा कभी कभी और साफ नहीं कर पाता, तो कभी जबान ही सर इधर दुआ लेता, जबान से और ज्यादा बहती रही, ऐसे लगा था, लगता आरा रोड लगा हुआ है। ओ माओ और बापो, जब तुम मरने लगेगा, बेटे मरने लगेगा, तो यही औलाद जिसके दोनों नली बहती थी, यही लेके कुरान बैठे, अल्लाह ये मेरा बाप मर रहा है, ये मेरी माँ टपकने वाली है, मेरे माबूद अगर इसकी जिंदगी बाकी है सेहत दे दे, और अगर नहीं तो आसानी से मौत दे दे। अल्लाह फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मनरा वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। ओ, दैनिक जागरण चाटने वालों,
अमर उजाला के अंधेरे में घूमने वालों, बैठेंगे होटल पे, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, हाँ वरना हाजमा खराब हो जाएगा। बैठेंगे होटल, अब 20 आदमी होटल पे अगर है ना कहीं, तो 20 में से 16, 15, 18 मुसलमान ही होते हैं, इसलिए फुर्सत इसी कौम के पास ज्यादा है ना। भाई चलो, हाँ, एक पिया, फिर दूसरा चलो, हाशिया, बैनसतूर, मतान, शोशा गोशा सब पढ़ेंगे, हाँ यूं। और जब सब पढ़ लेंगे तब क्या करेंगे, निकालेंगे खिलाल जेबे अकदस से, दांत खुरते हैं, हाँ जी वो टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए ओ बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना। बुद्धू मियां तेरी सुनता कौन है, ये बेटा लेक्चर था बैठे हुए जोया के होटल पे चाय पी रहा, डायरेक्शन वाशिंगटन वालों को दे रहा है, लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बैठे हुए, बेवकूफ कहीं का। मत मारी गई है। आज की तारीख में मुस्लिम कौम का इलाज हर बीमारी का तालीम, तालीम, सिर्फ तालीम है, इसके हट से कुछ नहीं है। काश हमारे बादशाहों ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो हमें गुर्बत का एहसास ना होता। कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था, कोई अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बना रहा था। अबे पगलो पगलो पगलो, तुम्हें क्या हो गया था? 800 साल तुमने इस मुल्क में हुकूमत की, मुस्लिम कौम को तुमने क्या दिया है? न ताजमहल मुसलमानों के हाथ में है, न लाल किला मुसलमानों के हाथ में, न कुतुब मीनार मुसलमानों के हाथ में। क्या है हमारे पास में? बदमाशियां तुमने की है, लोगों की गुंडागर्दी हम झेलते। हम गए फतेहपुर सीकरी गए तो लोगों ने बताया यहां जोधाबाई यहां आराम फरमाती थी। हमने कहा इसी ने सारा मामला बिगड़ा है जी। और वो फला बेगम यहां रहती थी, गवैयों की टीम यहां बैठती थी, नचनियों की यहां बैठती थी, भंगड़ा करने वालों की वहां बैठती थी है? और ये जो सुराही रखी हुई ना, इसी में जो है गंगा जल रख के बादशाह महोदय पिलाते थे। जब बादशाहों का भेजा खराब होगा, कीड़े पकड़े थे उनके दिमाग में, तो ये हालात थे। उस बेगैरत बादशाह ने ये ऐलान किया था कि अब मोहम्मद मुस्तफा के दीन के लाए हुए कलमे की जरूरत नहीं है। अकबर ने यही ऐलान किया था ना, सरकार के दीन की जिंदगी 1000 साल थी, वो खत्म हो गई, अब नए कलमे की जरूरत। इसीलिए अकबर ने दीन इलाही इजाद किया था और कलमा बदला था ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। जिनके गुनाहों की सजा आज देश का 37 करोड़ मुस्लिम भुगत रहा है, वो इनके कारनामे बेटों के ये थे। ऐसा लगा था उस वक्त कि देश हिंदुस्तान से, अखंड भारत से इस्लाम मिट जाएगा, मगर पता है एक कलंदर उठा था सरहंद की सरजमीन से, जिसे मुजद्दिद अल्फसानी के खिताब से याद किया जाता था। शेख अहमद सरहंदी टकरा गया वो मर्द करंदर, बेसरो सामानी के आलम ने अखंड भारत के बादशाह की चूल्हे हिला के रख दी। और अकबर बादशाह को चिताया, मोहम्मद मुस्तफा के दीवाने जब तक जिंदा रहेंगे दीने मुस्तफा का परचम सरनगू नहीं होने दिया जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि मुजद्दिद अल्फसानी जेल में तो गए, लेकिन अकबर को उसकी नानी याद दिला दी। जानते हो, ये दीन बचाने कोई डॉक्टर नहीं गए थे, इंजीनियर नहीं गए थे, कोई लॉयर नहीं गए थे। ये कौन गया था? मस्जिद मदरसे का मौलाना, कलंदर, आलिम दीन, ये गया था दीन बचाने के लिए। दुनिया की भी तालीम हासिल कीजिए, लड़का आपका डॉक्टर भी बनना चाहिए, लॉयर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए, और साथ ही साथ आलिम दीन भी बनना चाहिए। मुसलमानों,
इसका संगम बरकरार रखें ताकि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में जो आ रहे हैं ना, आने वाले हैं, कम से कम उन्हें हम सही तौर पर दिन मुस्तफ़ा के कानून से मुतारफ करवा सके और कम से कम उनकी सही समतें मुतय्यन कर सके। ये इदारा दारुल उलूम अशफाकिया, यहाँ पर पढ़ाने वाले जो हमारे मुदर्रिसीन हैं माशाल्लाह सब नौजवान हैं, बाज़ौक़, बासलाहियत और हिम्मत वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। काश हमारे हर मदरसे में जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई शुरू की जाए और सिलेबस ऐसा मुस्तहकम और मजबूत हो, हमारे मदरसे और स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जब 8वीं पास करके दूसरों के स्कूल में जाए तो पूरा पूरा मुसलमान बन के जाए और इतना जीनियस हो कि जब महोदय जी हमारे बच्चे का टेस्ट ले रहे हो ना, तो उनकी पेशानी पर कम से कम 2-4 कतरे अर्क़े इन्फ़ियाल के आ जाने चाहिए। यार मदरसे में बच्चे इतना पढ़ते हैं। अपनी बिरादरी से 2 बात, जब आप पढ़ा रहे हो घंटी लगे, घंटी लगने से छुट्टी की घंटी लगने तक आपके लिए शरई नुक्ते नजर से मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसलिए सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी बनती है, जब मुदर्रिस आपके क्लास में कमरे में आकर दस्तखत करे उसी वक्त उसके मोबाइल को जमा करवा लीजिए, वरना हमने देखा है बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ खबीस, अबे नालायक पढ़ता नहीं ठीक से, अब उसको नालायक माना या तुम्हें नालायक माना? ये कंडीशन हमारी है। क्या खाक बच्चे पढ़ेंगे? कौम ने अपनी औलाद को अमानत के तौर पर तुम्हें दिया है, अमानत के। ओ खाइन, खयानत करने वाले, अगर उससे ढंग का, उससे बेहतर बच्चों को पढ़ा के लौटा नहीं सकता है तो खयानत तो मत कर यार। जैसा माल आया था वैसा तो वापस कर दे। ताली दोनों हाथ से बचती है। आप भी मेहनत कीजिए, उलमा भी मेहनत करें, कमेटी के लोग मेहनत करें और तवज्जो दें अपने मदरसों की तरफ, ताकि अल्लाह इनको बामे उरूज पे ले जाए। ये चंद गुजारिशात थी जो बेमौसम की मैंने शहनाई बजाई है। इसे यूं भी कह सकते हैं, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, सारा खेत चुग गई चिड़िया। तो अब मैं आपके सामने बैठा हूं, खैर जो भी लगा टूटा फूटा आपकी तरफ हमने भेज दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक इसे कबूल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।